नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़ सतगुरु निर्भय राम जी जन भक्त राज सिरमौर। तो सतगुरु दरिया जी महाराज की वाणी से ग्रंथ है सूरत अंकावन। तो इष्टि स्वांगी बहु मिले फिर सी मिले अनंत दरिया ऐसा ना मिला राम रता कोई संत। सतगुरु दरिया जी महाराज क्या समझाते हैं कि संसार में अपने इष्ट का स्वांग करने वाले तो बहुत मिले, हिर्सी बहुत मिले, जिनके हृदय में जलन की भावना रहती है, द्वेष की भावना रहती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो राम नाम में लवलीन है, राम नाम में रत है, ऐसा नहीं मिला कोई। पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान भरपूर, पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीन दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। महाराज समझाते संसार में पंडित बहुत मिले, ज्ञानी भी बहुत मिले, वेद ज्ञान का बखान करने वाले, वेद का ज्ञान सुनाने वाले बहुत मिले परवीन, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो राम नाम में लवलीन है। तो वक्ता श्रोता बहु मिले करते खेचा तान दरिया ऐसा ना मिला जो सन्मुख झेले वाण। प्रवचन सुनाने वाले बहुत मिले, बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करने वाले मिले, श्रोता बहुत मिले, लेकिन मिले कैसे? वो खींचातान करने वाले, अपने अपने पक्ष पे खींचतान करते हैं, अर्थ को जो अर्थ है उससे अपने पक्ष पे खींचते हैं, निरपक्ष जो अर्थ नहीं करते। और ऐसा नहीं मिला जो शब्द का सन्मुख बाण झेले, राम नाम में गरकाव हो। तो दरिया बाण गुरुदेव का वेद भरम विकार, बाहर घाव दिखे नहीं भीतर भया सिमार। तो सतगुरु दरिया जी महाराज समझाते हैं कि दरिया महाराज का जो शब्द है वो ऐसा बीत जाता है हृदय में, जितना भरम है अज्ञानता का वो दूर हो जाता है, विकार जो है वो सब मिट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो नष्ट हो जाते हैं। और बाहर से तो कुछ दिखता नहीं है, भीतर भया से मार, भीतर जो है शब्द की ऐसी मार लग पड़ती है अंतर में कि काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनका ये बाहरमुखी की बजाय अंतर्मुखी हो जाते हैं, मन जो है वो निजमन हो जाता है। तो दरिया बान गुरुदेव का कोई झूले झेले सूर सधीर, लागत ही व्यापे सही रोम रोम में पीर। दरिया महाराज अब क्या समझाते हैं कि सदगुरु का जो शब्द है उसके लिए कोई झेले सूरवीर के अंग, सूरता के अंग से, सूरवीर के अंग से, तो लागत ही व्यापे सही, जैसे शब्द का बाण लगता है, जैसे युद्ध में बाण लगता है तो घाव कर देता है, वो तो दिखता है, लेकिन ये घाव शब्द का जो अंतर में अज्ञानता दूर करता है। और रोम रोम में पीर, रोम रोम में पीर का तात्पर्य ये है कि रोम रोम से भजन होने लगता है। सज्जनों, रोम रोम में भजन की अवस्था आती है। तो 3.5 करोड़ रोमावली है, आती जाती श्वास में 20 नाम उच्चारण होता है तो 70 करोड़ बार उच्चारण होता है एक सांसों सांस में। सोई घाव तन पर लगे ऊठ संभाले साज, चोट सहारे शब्द की सो पूरा सिरताज। ऐसा घाव शब्द का लगता है कि अंतर में फिर कोई भरम और कर्म नहीं रहता। जैसे बाहर जो है सूरवीर युद्ध क्षेत्र में जाता है तो सोई घाव तन पर लगे, जैसे घाव तन पर लगता है और घाव लगने के बाद भी फिर अस्त्र उठाता है और सामने पे वार करता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जो अंतर में शब्द का की चोट लगती है तो वो भरम और कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। चोट सहारे शब्द की सो सूरा सिरताज, जो शब्द की चोट सहे सूरा अंग से, तो महाराज समझाते हैं वो सिरताज है, सिरताज बन जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है।
तो चोट सहे और सैल की मुख ज्यों का त्यों नूर, चोट सहारे शब्द की दरिया साचा सूर। जो शब्द की चोट अंदर में सहता है तो उसके मुख पे वो शब्द का नूर बरसता है, शब्द का नूर आ जाता है उसके मुख पे। चोट सहारे शब्द की, महाराज समझाते हैं जो शब्द की चोट सहे सतगुरु जी महाराज की, दरिया साचा सूर, वो साचा सतगुरु जो मिलता है तो, और सूरा शिष्य मिले तो महाराज समझाते हैं तब सूरा से सूरा लड़े तब पूरा संग्राम। दरिया सूरा गुरमुखी सहे शब्द को घाव, लागत ही शुद्ध बिसरे भूले आन स्वभाव। महाराज समझाते हैं कि दरियाज महाराज क्या समझाते हैं कि सूरा गुरमुखी, सूरांग से गुरु महाराज के शब्द के लिए गए और भजन करे सांसों सांस पे, तो लागत ही शुद्ध बिसरे। जैसे ही वो नाम शब्द का चोट लगता है, नाम से जब निज नाम हो जाता है तो महाराज समझाते हैं सब बाहर की उपास सब भूल जाता है। दरिया साचा सूरमा सहे शब्द की चोट, लागत ही भाजे भरम निकस जाए सब खोट। अब सतगुरु जी महाराज क्या समझाते हैं, दरिया साचा सूरमा, जब साचा सतगुरु मिलता है, सूरा शिष्य होता है तो सहे शब्द की चोट, सूरा शिष्य ही शब्द की चोट सहता है। और जब शब्द उसके अंग में लगता है, लागत ही भाजे भरम, तो उसके भरम जो है, भरम और तिमिर अंधकार सब दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, निकस जाए सब खोट, जितने विषय विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो दरिया शस्त्र बांध कर बहुत कहा वे सूर, सूरा तब ही जानिए अनि मिले मुख नूर। आरा समझते शस्त्र बांध के तो बहुत से सूरवीर अपने लिए कहलवाते हैं, लेकिन सूरा तभी जानो अनि मिले मुख नूर, जो शब्द को झेले और मन जो है वो निजमन हो जाए, अपमन से निजमन हो जाए। तो महाराज समझाते हैं आठों पहर जब भजन में लीन हो तो वही महाराज, तब महाराज समझाते हैं मुख पे नूर बरसता है शब्द का। शब्द तेज जन माय समाया, तो शब्द का तेज जन के माय में समा जाता है सज्जनों। सब ही कटक सूरा नहीं, कटक माही कोई सूर, दरिया पड़े पतंग ज्यों जब बाजे निरंतूर। महाराज समझाते हैं सब सूरवीर नहीं होते, युद्ध में सैनिक तो बहुत होते हैं, राजा की फौज में सैनिक बहुत होते हैं, लेकिन सूरवीर सब नहीं होते। कोई लाखों में सूर होता है। दरिया पड़े पतंग ज्यों जब बाजे रणतूर, पड़े पतंग आय गन में देह की नाई संभाल, दरिया शिष सतगुरु मिले तो हो जाए निहाल। जैसे पतंगा दीपक की तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ जाता है, उसको अपने देह का भी भान नहीं रहता है, मैं इसके पास में जाऊंगा, नज़दीक पहुंचने पर मेरा देह जो है जल जाएगा इसकी जो दीपक की ज्योति से, उसको अपने देह का भान नहीं रहता है, लेकिन उसकी ज्योति से उसको इतना प्रेम हो जाता है कि वो उसको अपने देह का भान नहीं रहता और अपने को मिटा देता है, जल जाता है दीपक में। ऐसे ही महाराज समझाते हैं दरिया से सतगुरु मिले, शिष्य जो है ऐसी सतगुरु से मिले तो हो जाए निहाल, वो निहाल हो जाता है। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं तो वो परम पद में जाता है, परम मुख हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है सज्जनों। भया उजाला गैब का दौड़े देख पतंग, दरिया आपा मेट कर मिले यगन के संग। जैसे पतंगा दौड़ के जाता दीपक पे और अपना अंग जो है अग्नि में जला देता है, ऐसे ही महाराज समझाते हैं जब शिष्य सूरा अंग से सतगुरु जी महाराज का दिया शब्द का सिमरण करता है तो उजाला भया उजाला गैब का उजाला घट में हो जाता है। गैब असंख्य सूर्य का प्रकाश घट में दरसता है। दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुरु संग, सतगुरु सेती शब्द ले मिले शब्द के रंग। महाराज समझाते हैं जो शब्द से प्रेम हो जाता है आत्मा के लिए तो आवे सतगुरु संग, सतगुरु का संग जब किया तो सतगुरु सेती शब्द ले मिले शब्द के रंग। सतगुरु से जैसे मिले तो शब्द का रंग लग जाता है। महाराज समझाते हैं कि शब्द का रंग लग जाता है तो सीधे परम धाम जाता है।
निज नाम जागृत हो जाता है तो आवागमन से रहित हो जाता है। दरिया प्रेमी आत्मा राम नाम धन पाया, निर्धन था धन बंत हुआ, भूला घर आया। हमारा समझाते हैं जब शब्द से अस्मात्मा के लिए शब्द से प्रेम हो जाता है, वो राम नाम रूपी धन उसने पा लिया तो निर्धन से धनवंत हुआ, अब तो धनवान हो गया। एक सांस उसास में 70 करोड़ बार उच्चारण हो रहा है, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम रिजोड़, और सांस उसास में होता सिमरण 70 करोड़। जब रोमावली से प्रत्येक रोम रोम से जब राम धुन लग जाती है 70 करोड़ बार उच्चारण होता है। तो महाराज समझाते हैं कि धनवान हो गया, भूला घर आया। अभी तक जो संसार के प्रपंच में फंसा हुआ था, भूल में था, अब अपने घर पहुंच गया। तो सूरा खेत बोहारिया सतगुरु के विश्वास, सिर ले सौंपा राम को नहीं जीवन की आस। महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में राजा आज्ञा से सूरवीर जो है खेत में युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वो अपने तन को नहीं देखता कि मेरे तन का क्या होगा, पीछे की उसको कोई सुध नहीं रहती है। ऐसी सतगुरु के विश्वास करके जो शब्द से लग जाता है तो सिर ले सौंपा राम को, राम जी के लिए जब सिर सौंप दिया, अपना जीवन सौंप दिया तो नहीं जीवन की आस, जीवन की भी कोई आस नहीं की। क्या कहा है कि आशा तज निराश होए भक्ति नर कीजिए। संसार की आशा निवार के महाराज समझाते हैं कि एक आस लागा रहे तो कभी कदे ना आवे हार, दरिया ना के नाम के बिरला आवे कोय, और जे आवे तो परम पद आवागमन न होए। दरिया खेत बोहारिया चढ़ा दही की गोद, कायर कांपे खड़बड़े सूरा के मन मोत। महाराज समझाते हैं जब युद्ध क्षेत्र में जब जाता है सूरवीर तो जो सूरवीर होता है उसके मन में मोद होता है कि आज मैं राजाज्ञा से भले या तो विजय पाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा, दोनों तरफ से मेरी विजय है। और कायर जो है वो कांपता है, वो डर के भय खाता है तो पीछे मुड़ जाता है। सूरवीर सांची दशा भीतर सांचा सूत, पूठ फिरे नहीं मुख मुड़े राम तना रजपूत। जो सूरवीर है वो सांची दिशा में चलता है, भीतर से उसके सांची लगन लगी है, पीछे पैर नहीं मोड़ता है, मुख नहीं मोड़ता है अपना। राम तना रजपूत, वो तो राम जी से लग गया राम भजन करने में। साध सूर का एक यंग मना न भावे झूठ, साध न छोड़े राम को रन में फिरे न पूठ। साध और सूर का महाराज समझाते हैं एक ही अंग है। जैसे सूरवीर युद्ध क्षेत्र में जाता है तो पीछे नहीं मुड़ता, घाव पे घाव लगे, बर्छी पे बर्छी लगे, तलवार पे तलवार लगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखता है, आगे बढ़ता है। ऐसे जो साध है उसके मन के लिए झूठ नहीं बहाता। साध न छोड़े राम को, साध जो है राम को नहीं छोड़ता राम नाम के लिए, और सूरांग होके भजन में लग जाता है। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में जो सूरवीर हैं राजाज्ञा से जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो रन में फिरे न पूठ, पीछे पीठ नहीं दिखाते भले शहीद हो जाए। सूरवीर की सभा में कायर बैठे आए, सूरा तन आवे नहीं कोट बात समझाए। महाराज समझाते हैं सूरवीर की सभा में कोई कायर आके बैठ जाए तो सूरता का अंग सुनने पर भी, उसके सूरवीर की बातें सुनने वचन सुनने के बाद भी सूरा तन आवे नहीं, सूरा अंग उसके नहीं आता है। भांत भांत करके कोट कोट समझाओ उसके लिए। सूरवीर की सभा में जे बैठे कोई सूर, सुनत बात सुख उपजे चढ़े सब आया नूर। और सूरवीर की सभा में महाराज समझाते हैं कोई सूरवीर बैठे तो जैसे ही वो वाणी सुनता है सूरवीरता की तो उसके अंतर में सुख उपजता है और मुख पर नूर चढ़ जाता है। आगे बढ़े फिरे नहीं ये सूरा की रीत, तन मन अर्पे राम को सदा रहे यज्ञ जीत। सूरवीर जो है आगे ही बढ़ता है निस दिन, ये सूरा की रीत है सूरवीर की।
तन मन सब अर्पण कर देता है राम जी के लिए, और सदा रहे अगजीत, सदा वो जीत में ही उसकी लगन रहती है। और अग कहते हैं पाप, जितने पाप कर्म है सबको सब उसके कट जाते हैं। सूर न जाने कायरी सूरा तन से हेत, पुरजा पुरजा होए पड़े तहु न छाड़े खेत। जो उसका सूरंग होता है, सूरांग होता है, सूरवीर होते हैं, वो कायरी तो उनके बात को जानते ही नहीं। वो सूरा तन से ही हेत रहता है। शरीर का पुरजा पुरजा हो जाए अलग, भुजा कट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, महाराज समझाते तहु न छाड़े खेत, तभी खेत नहीं छाड़ता है। सूर सदा सन्मुखी मन में नहीं संक, आपायर पे राम को तो बाल न हो वे बंक। महाराज समझाते हैं जो सूरवीर है वो सदा सन्मुख ही रहता है, मन में कोई शंका नहीं करता कि मेरे तन का क्या होगा। आपा अर्प राम को, अपना आपा जो है राम जी को अर्प देता है, अर्पित हो जाता है, और उसका बाल माका नहीं होता है। सूरवीर साची दशा कबहु न माने हार, अनि मिले आगे धसे सन्मुख झेले सार। सूरवीर की साची दशा क्या है? कबहु न माने हार, उसके मन में हार तो कभी आती नहीं है सज्जनों, सदा आगे ही बढ़ता है। अनि मिले आगे धसे, जो मौका मिलता है तो पग उसका आगे ही बढ़ता है। और सन्मुख झेले सार, सन्मुख झेलता है बार के लिए। सूरा के सिर राम है साधा के सिर राम, सूरा के सिर साम है साधा के सिर राम। दूजो दिसता के नहीं पड़े जो करड़ा काम। जैसे सूरा के अंग शाम है, राजा आज्ञा से बढ़ता है, युद्ध क्षेत्र में तो पीछे नहीं मुड़ता। ऐसे साध के जो साध है सूरांग से भजन करता है, उसके धनी राम जी महाराज। दूसरी दिशा में वो ताकता भी नहीं है, सुरती नहीं जाती है। सूर चढ़े संग्राम को मन में शंक न कोय, आपायर पे राम को होनी होय सोय। अब सूरवीर जब संग्राम में युद्ध में जब पहुंचता है तो मन में उसको कोई शंका नहीं रहता, पीछे किसी बात की चिंता नहीं करता है, अपना आपा अर्प देता है। ऐसी जो साध हैं अपना आपा अर्प देते हैं राम जी के लिए कि होनी होय सो होय। राम जी के लिए अपना आपा अर्प दिया। सूरा खेत बोहारिया भरम मणि कर चूर, आए बिराजे राम जी दुर्जन भाजा दूर। जैसे सूरवीर खेत बुहारता है, ललकारता है सामने, अपने सामने से आने वाले युद्ध में, सामने से आने वाले बैरी के लिए, दुश्मन के लिए, ऐसे महाराज समझाते हैं जब साथ जो है भजन में सूरांग से रखता है तो भरम मणि का चूर, भरम जो है मन का चूर हो जाता है और मन जो है निजमन हो जाता है। आए विराजे राम जी, तो घट में राम जी विराजते हैं, और दुर्जन भाजा दूर, जितनी भी दुर्वृत्तियाँ हैं, जितने भी महाराज समझाते हैं कि भजन में ही लग जाता है। जितनी बाहर की वृत्तियाँ जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये बाहर वृत्ति जो है सब अंतर्मुखी हो जाती हैं। पीछे पाँव धरे नहीं सूरा बड़ा स्वभाव, हूँ करिया आगे धसे कायर खेल डाव। पीछे पाँव नहीं धरता सूरवीर अपने युद्ध में जब पहुँच जाता है, सूरा का ये स्वभाव है। और कायर जो है आगे धसता है तो भी दाव देखता है, कब मौका मिले मैं पीठ दिखा के भाग जाऊँ अपनी जान बचा के। साध सूर चाहे नहीं नर का दिस साध सुरग चाहे नहीं नर का दिस नहीं जाए, पार ब्रह्म के पार लग पटा गैब का खाए। महाराज समझाते हैं जो साध हैं राम भजन में जो लीन है वो सुरग की चाहना रखते नहीं और नरक में जा नहीं सकते। जब सुरग की चाहना नहीं और नरक में उनको कोई भेज नहीं सकता तो फिर वो कहाँ जाएंगे। सतगुरु जी महाराज समझाते वो परम धाम जाएंगे, आनंद लोग जाएंगे, आवागमन से रहित हो जाते हैं, गर्भवास का ताप फिर नहीं लगता उनको। पार ब्रह्म के पार लग, वो पार ब्रह्म के पार जाते हैं, पटा गैब का खाए, गैब से पटा मिलता है उन्हें। पटा पवड़िया ना लहे पटा लहे कोई सूर, साखियाँ साहेब ना मिले भजन किए भरपूर। महाराज समझाते हैं पटा पवड़िया ना लहे, लल फल में नहीं मिलता है, लल फल में कोई चाहे तो परम पद नहीं मिलता है। पटा लहे कोई सूर, पटा कोई सूर वीर ही लेता है। साखियाँ साहब नाम, साखियाँ कहने से पद गाने से साहब नहीं मिलेगा।
साहब कैसे मिलेगा? भजन किए भरपूर। जब भजन करोगे भरपूर, सतगुरु जी महाराज की शरणागत रह की विधि पूर्वक भजन करोगे, तब उस परम पद में मिलोगे। दरिया सुमिरन राम का सूरा हंदा साज, आगे होए आगे पीछे होए नहीं, वाह धनी को लाज। महाराज समझाते हैं जो सूरा अंग से भजन करते हैं, दरिया सुमिरन राम का, राम नाम का जो सुमिरन करते हैं, वो सूरवीर रंग से करते हैं। आगे पीछे हुए नहीं, मन में जो है सरक सरक नहीं होती है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, तो उसकी लाज जो है धनी को होता है। राम जी उसकी लाज रखते हैं। दरिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर, मन को जीत खड़ा रहे, मैं बलिहारी सूर। महाराज समझाते हैं दरिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर, जो संसार में अन्य साधनों से कोई जैसे पंचअग्नि तपता है, कोई ठड़ेश्वरी बाबा बन जाता है, कोई फलाहारी बन जाता है, कोई दूधाधारी बन जाता है, कोई अन्न त्यागी बन जाता है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि खड़े हो गए तो ठड़ेश्वरी तपस्या करते हैं। इस प्रकार से देह के अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं, तो वो सूरांग नहीं है। सूरांग कौन सा है? मन को राम नाम को श्रवण करे, मन को जीत ले, मन को जीत खड़ा रहे, मैं बलिहारी सूर। जिसने मन को जीत लिया, जिसका मन अपमन से निजमन हो गया, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गया, तो निज नाम महाराज समझाते हैं, तो जब निजमन हो जाता तभी निज नाम घट में गैबू प्रकट होता है। और निज नाम जब घट में प्रकट हो जाता है सज्जनों, तो वो सीधे परम पद को जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। ऐसे सूर के लिए महाराज समझाते मैं बलिहारी जाऊं। सिंधु बजा सूरा भिड़ा, बिरद बखान भाट, हिला मेहरू धूजा धूजी धरा, खुली सुरग की बाट। जब सिंधु बाजा बाजता है युद्ध क्षेत्र में, तो सूरवीर का अंग फड़कता है, हाथ का कौर छिटका के युद्ध में चल देता है तुरंत। और बिरद बखाने भाट जो है वो उसकी बखान करता है, महिमा करता है सूरवीर की। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, जो कुछ थी सो ही बनी पूरी मन की आस। महाराज समझाते हैं बाट खुली तब जानो जब अंतर में उजास हो जाए, घट में शब्द का प्रकाश हो जाए, घट में निज नाम प्रकट हो जाए, तो महाराज समझाते हैं फिर मन की आस पूरी होती है। दरिया सांचा सूरमा अरदल घाल चूर, राज थरपिया राम का नगर बसा भरपूर। महाराज समझाते हैं साचा सूरमा वो है जो अपने को चूर कर दे, राम नाम में लीन हो जाए, तो राम का राज जो है थरपता है, राम का राज घट में अपने माया में स्थिर हो जाता है, नगर बसा भरपूर। सूरवीर सन्मुख सदा एक राम का दास, जीवन मरण थित मेट कर किया ब्रह्म में वास। अब सतगुरु दरियाब जी महाराज क्या समझाते हैं कि सूरवीर सन्मुख सदा, जो सूरवीर है वो सतगुरु के सन्मुख है, एक राम का दास, राम जी का दास बन के रहता है। जीवन मरण थित मेट कर, जन्म मरण के थित मेट कर, माने जिन जब आवागमन को से रहित होकर और किया ब्रह्म में वास हो, परम पद में वास हो जाता है उसका, और फिर आवागमन में सज्जनों नहीं आता है। काया गढ़ ऊपर चढ़ा परसा पद निर्वाण, ब्रह्म राज निर्भय भया अनहद घोरा निशान। काया में महाराज समझाते हैं गढ़ के ऊपर चढ़ा, 10 काया में जो स्थान है, कंठ कमल है, मध्य स्थान है, हृदय है, नाभि है, गुदा है, और पीछे फिर पूरब के 6 स्थान छेदन करके और उलट के बंकनाल के 21 सुरग होके फिर त्रिपुटी, और आगे महाराज समझाते हैं सभी 12 कमल छेदन करके 10वां द्वार उघाड़ के काया गढ़ ऊपर चढ़ा। जो गढ़ पे चढ़ जाता है महाराज समझाते हैं वो परस्या पद निर्माण, वो परम पद के लिए पर्षण कर लेता है। ब्रह्मराज निर्भय भया, महाराज समझाते हैं वो जो निर्भय राज है वहाँ पहुँच गया, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ कोई काल की पहुँच नहीं है। अनहद घोरा निशान, महाराज समझाते हैं उसका निशान बाजता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सज्जनों जो काया गढ़ ऊपर चढ़ा है, काया में ही गढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो परसा पद निर्माण, उस परम पद के लिए पर्षण कर लेते हैं, निर्माण पद को पा लेते हैं। फिर सज्जनों वो आवागमन से संसार में नहीं आते। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, दरियाव जी महाराज समझाते हैं, सूरांग से जो सिमरण करता है, कायर का नहीं काम साधो,
कायर करने काम, भक्ति करे जन सूरा साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, कायरा कपटियाँ सो। महाराज समझाते हैं भक्ति जो है वो सूरबी रंग से ही भक्ति होती है, और सूरा अंग पे ही जो है नूर चढ़ता है शब्द का। इस प्रकार से सज्जनों बरियार जी महाराज समझाते हैं, सतगुरु बुद्धि से जो शरणागत रह के भजन करता है वो परम पद को प्राप्त होता है सज्जनों, फिर वो आवागमन में नहीं आता है। बोलो राम जी राम राम महाराज।